हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फेस्टिवल्स तो हमने मना लिए। नाउ ये टाइम आ गया है कि हम अपने प्रिपरेशंस करें एंड आई होप आप सभी के प्रिपरेशंस बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आप सबों को मालूम है जिसने ये फॉर्म फिलअप किया है सीटेट का, वो 14 दिसंबर को एग्जामिनेशन शेड्यूल हुआ है, राइट? सो अब ये एग्जामिनेशन काफ़ी क्लोज आ गया है एंड मुझे मालूम है जब मैं एग्जामिनेशन दे रही थी, जैसे जैसे टाइम क्लोज आ रहा था, कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़े। तो आई जस्ट हियर कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने अपने एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या किया, मैंने कैसे नोट्स बनाए, मैंने कैसे प्रैक्टिस की, मैंने कैसे एनालिसिस किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो एग्जामिनेशन था वो 7 जुलाई को था और जो मेरा रिजल्ट निकला वो 31 जुलाई को निकला एंड येस आई सक्सीड ऑन दैट। मैंने बहुत सारे ऐसे नहीं है कि बहुत सारा बुक्स पढ़ा है या बहुत सारे नोट्स बनाए, नहीं। प्रिसाइज नोट्स थे मेरे, प्रिसाइज बुक्स कलेक्शन थे, वीडियोस भी मैंने फॉलो किया ऑन यूट्यूब। तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि मैंने क्या क्या किया। मेरा जो एग्जामिनेशन का ये था, प्रोसेस था, वो 7 डेज था, जो काफी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए बिकॉज ऑन दैट 7 डेज आई स्टिक ऑन माई नोट्स, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। वो जो लूप चल रहा था उन 7 डेज में कि रीडिंग करो अपने नोट्स को, उसको ही एनालिसिस करो, फिर प्रैक्टिस करो और उस प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन में इफ यू आर रॉन्ग तो उसको एनालिसिस करो ताकि आपको ये पता चल सके कि आप किधर वीक हो। और जो वीक सेक्शन है फिर जो वीक सेक्शन निकलते थे उस वीक सेक्शन का एनालिसिस करके फिर से उसको जीरो लेवल से पढ़ना, जैसे मैंने उसको पहली बार पढ़ा है, और फिर उसके ऊपर नोट्स बनाना, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इस तरीके से मेरा पूरा डाउट कंप्लीट हो जाता था। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट इज जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर अब तक नहीं किया है आपने ये काम तो अब आप कर लेना, और कर लिया है तो भी कर लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत एफिशिएंट भी है। क्योंकि 2011 से अभी तक का आया हुआ जो क्वेश्चन है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। मेरे ही क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हुए थे ये सीपीपी और पेडागोगी में। तो दिस इज द थिंग कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको आइडियाज आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी 2-3 ईयर्स से जो क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट हुआ है वो है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग आ गया, उसमें एजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आ जाता है। तो जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, वो अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो काफी अच्छा हो जाता है आपके लिए काफी बेनिफिट हो जाता है उस चीज का कि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। एंड दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कि आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे टाइम के साथ कंप्लीट कर देते हो। और अगर आप टाइम के साथ उसको कंप्लीट कर देते हो तो वो जो समय है वो भी आपको ऐसा नहीं है कि लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि उसी समय में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, उसी टाइम पे आपको ओमा शीट भी कंप्लीट करनी है। तो आपको वो तो आप जब भी एग्जामिनेशन देते हो आपको ये चीज बहुत दिमाग में रखनी होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि ओमा शीट एग्जामिनेशन के टाइम के अंदर ही फिल हो जाए। क्योंकि एग्जामिनेशन तो बहुत लोग दे देते हैं, बट ओमा शीट फिल करते करते टाइम चला जाता है एंड काफी आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि ओमा शीट भी फिल करना है और फिल करने का जो टाइम है वो बहुत कम है। इस तरीके से में आप स्ट्रेस में आ जाते हो और ट्रबल हो जाते हो, आप गलती हो जाती बहुत बार। जैसे मैंने भी अपने बहुत सारे फ्रेंड से बात की है, तो यस व्हेन दे आर गिविंग एग्जामिनेशन वो सॉल्व तो कर लेते थे, बट ओमा शीट भरते 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 इट्स लाइक फिल करते करते उनके पास बहुत कम टाइम रह जाता था, जिसकी वजह से काफी स्ट्रेस हो जाता है और आप जो क्वेश्चन सही भी बना रहे होते हो वो भी आपकी गलत हो जाती है। कि तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन पे, यू हैव टू बैलेंस द टाइम विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो। जैसे मुझे सीडीपी इजी लगता था तो मैं उसको बहुत कम टाइम देती थी, मैथमेटिक्स और साइंस को ज्यादा टाइम देती थी, बिकॉज येस इट्स नीड अ क्रिटिकल थिंकिंग, यू हैव टू सॉल्व मैथमेटिक्स को पूरी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इट्स अप टू यू, क्योंकि पेपर 2 में मैथ्स एंड साइंस के साथ एक ऑप्शन होता है सोशल साइंस का। बिकॉज आई एम अ मैथ्स टीचर तो मुझे मैथ्स एंड साइंस का पेपर ऑप्ट करना था। जो सोशल साइंस फील्ड से हैं उनको सोशल साइंस वाला ऑप्ट करना पड़ेगा। तो बोथ आर इक्वली ये टफ, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस ऑल्सो, बिकॉज दोनों में क्रिटिकल। फिर सीटीपी के बाद मैथ्स एंड साइंस कंप्लीट करने के बाद लैंग्वेज पार्ट आ जाता है। मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी दिया था और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। और आपको बता देती हूँ इन दोनों की पेडागोगी लगभग सेम होती है, तो काफ़ी आपके लिए ईज हो जाता है। अगर आप इंग्लिश और हिंदी की जो पेडागोगी है उसको एक बार अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप देख लो। अगर आप हिंदी की पेडागोगी कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस ना इंग्लिश की पेडागोगी में आपको बिल्कुल सेम मिलते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता था कि क्योंकि मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि हाँ उन दोनों की पेडागोगी सेम होती है। एज पर मैंने बोला ना कि 2011 से आप अगर पूरा क्वेश्चन सीटेट का एनालिसिस कर लोगे आपको बहुत कुछ पता चल जाता है।
तो वो एनालिसिस के बाद मुझे कुछ पॉइंट्स पता चले थे, जैसे कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इंग्लिश और हिंदी में, इन दो क्वेश्चंस में ना एक ट्रिक रहता है सीटैट का, नहीं एंड नॉट वाला। इफ यू आर जस्ट इग्नोरिंग दिस, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन ऐसा रहता है ऑड वन आउट वाला, कि इसमें से कौन सा नहीं है। कभी कभी हम नहीं क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं और नॉट वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ते, और हमें लगता है कि कौन सा है वाला, और हम लोग टिक लगा करके चले जाते हैं, जो ओमर शीट में हम लोग फिल भी कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारा बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है, और फिर हमारा जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो डाउन चला जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें मैटर करने होते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। नाउ मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था। तो मैंने एक बुक फॉलो की थी अरिहंत की, यू कैन सी, ये वाली बुक, और ये बुक आप भी मंगा लो। ये बहुत अच्छी बुक है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट ये बुक आपको अच्छी तरीके से एक नोट्स प्रोवाइड कर देती है जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, और समराइज करके जितने भी टॉपिक्स हैं इस सीटैट के सिलेबस के, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे आपके। क्योंकि मेरा पेपर 2 एग्जामिनेशन देना था एज आई एक्चुअली परसुइंग बीएड, तो मैंने पेपर 2 वाले बुक खरीदे थे। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो आप अरिहंत की सेम पेपर 1 वाली बुक मंगा लेना। एंड फिर मैंने हिमांशी खुराना के जितने भी मैराथन वीडियो थे सीडीपी से रिलेटेड, पेडागॉगी से रिलेटेड, सारे मैराथन वीडियो मैंने 2 से 3 बार पहले वीडियोस देखे। फिर उन वीडियोस को देखने के बाद उन वीडियो का एनालिसिस किया, और फिर बैठ करके नोट्स बनाया। फिर वो नोट्स ही मैं फॉलो करती थी, बिकॉज अगर आप बहुत सारी चीजें एक बार में कर लोगे आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप मैराथन फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें एक बार में आपको समझ आ जाती हैं। तो बहुत सारे वीडियोस थे हिमांशी खुराना जी के जो मैंने फॉलो अप किए थे, जैसे सीडीपी के पेडागॉगी, हिंदी पेडागॉगी, इंग्लिश पेडागॉगी। बाकी जो साइंस और मैथ्स का पार्ट था वो मैंने इस बुक से फॉलो किया है। और जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न अभी एक्चुअली है, क्योंकि काफी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, उसके लिए मैंने 6, 7 एंड 8 के एनसीईआरटी को भी फॉलो किया था। इफ यू डोंट वांट टू फॉलो इट तो आप उसका मैराथन वीडियो देख सकते हो, जो आपको काफी अच्छी हद तक उसके आए हुए क्वेश्चंस भी बता देगा। ये बुक मैं इसलिए बोल रही हूँ फॉलो करने के लिए, बिकॉज इस बुक में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाता है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे। तो आप अगर हिमांशी खुराना जी की वीडियो देख लो, ये बुक पढ़ लो और अपने नोट्स को फॉलो कर लो, ये एग्जामिनेशंस आपका 110% निकल ही जाएगा। बिकॉज इससे ज्यादा सीटैट इज नॉट वांटिंग फ्रॉम यू। सीटैट वांट्स कि आप पेडागॉजी पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो, आपका सीडीपी पार्ट कंप्लीट रहे, और आपका सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्चुअल कॉन्सेप्ट, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो दिस इज द थिंग। मैं आपको अपना नोट्स भी, यू कैन सी कि मैंने जो कहा ना कि मैं मैराथन फॉलो करती थी, तो यस, फ्रॉम दिस मैराथन आई मेकिंग अ नोट्स। एंड यस, आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ना थ्योरी की लिस्ट बनाई थी, क्योंकि थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी में। तो ये मेरी थ्योरी लिस्ट थी जिसका मैंने फिर नोट्स बनाया अलग से, कि वो थ्योरी, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में उस थ्योरी से आराम से 15 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपका जो 12-13 क्वेश्चंस है वो उसी बेस्ड रहता है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड। तो मैंने ये थ्योरी लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या पढ़ना है उस थ्योरी में। और जैसे आप देख सकते हैं ना, मैंने कहा कि मैं डेट्स के हिसाब से फॉलो करती थी, तो देखिए मैंने लिखा है कि जो पेगेट का थ्योरी है वो 30 को करूंगी, वाइगॉस्की की थ्योरी 31 को, कोहलबर्ग को 1। सो दिस इज द थिंग, मैं इस तरीके से उसको बांट देती थी कि किस तरीके से आपको वो कौन से डेज में करना है। इफ समथिंग टू बी एडेड मैं वो करती थी, कहीं भी कुछ लिख दिया ताकि वो याद रहे, क्योंकि रिटन थिंग ना आपके दिमाग में रह जाती है। तो यस, आई मेकिंग अ लॉट्स ऑफ नोट्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपना एग्जामिनेशन अच्छा करना चाहते हो तो आप भी रिटन नोट्स जरूर बनाओ, उसको जरूर फॉलो करो, क्योंकि लिखी हुई चीज ना बिल्कुल एविडेंट हो जाती है आपके दिमाग में, आपके इंस्टिंक्ट भी वर्क करने लगते हैं जब आप एग्जामिनेशन फॉलो कर रहे हो। सीडीपी के आपने देख ली मेरी नोट्स, और अगर आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो पार्ट है अगर वो कवर अप करना है तो मैराथन डेफिनेटली आप हिमांशी खुराना जी की देखिए। और हिमांशी मैम ने ना आपका फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया है हिंदी एंड इंग्लिश का। अगर आपका मन है तो आप उसको डिजिटली पढ़िए, नहीं तो मैंने प्रिंट आउट्स निकाला था, तो वो प्रिंट आउट्स आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे काफी ईजी हो जाता है। दिस इज द प्रिंट आउट्स, मैंने ये प्रिंट आउट्स निकलवाए थे।
एंड वो प्रिंट आउट्स फॉलो अप किए एंड पीछे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसमें, जिससे आपका जो रीडिंग किया हुआ पार्ट है उसको आप एनालिसिस कर सकते हो। तो दिस इज द थिंग कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश के पेडागॉगी को कंप्लीट करना चाहते हो, हिमांशी मैम की पीडीएफ देख लो। वो 30 क्वेश्चंस में इट इज एविडेंट एंड इट इज बहुत ईजी है कि आप उस 30 क्वेश्चंस में दोनों के पेडागॉगी के 30 क्वेश्चंस जो है, या उसके लैंग्वेज का पार्ट का क्वेश्चन जो है, वो आप उसमें 30 में एविडेंटली 20 क्रॉस कर दोगे, क्योंकि इट्स वेरी इजी अगर आप मैम के नोट्स को फॉलो अप कर रहे हो, क्योंकि वो सब कुछ दे रखा है जो एग्जामिनेशन में आता है, जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो अगर आप इसको फॉलो अप करोगे तो लैंग्वेज पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग कि सीडीपी भी कंप्लीट मैराथन से, आपका लैंग्वेज भी कंप्लीट मैराथन से, और मैथ्स अगर साइंस है आपका पार्ट तो आप वो उस बुक से कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लो, फॉलो अप कर लो। सोशल साइंस भी मैथ्स भी आप आराम से कर सकते हो, और वो एग्जामिनेशन में आपको काफी बेनिफिट। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिकॉज येस एग्जामिनेशन में मैंने पहले भी बताया, मैं भी एग्जाम में काफी कंफ्यूज हो रही थी, बट येस 7 days 10 days 15 days वट एवर द डेज यू डिसाइड, स्टिक ऑन योर नोट्स। वो लूप चलते रहना चाहिए, प्रैक्टिस वाला, रीडिंग वाला एंड एनालिसिस वाला। एंड येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से ऐड कर लेना उसमें कि आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाओ। मैंने बोला ना कि उससे आपको आइडियाज मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है कि हाँ मैं मॉक देता था या मॉक देती थी, बिल्कुल नहीं। बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एग्जामिनेशन का मॉक दे रहे हो, एक माहौल अपने तरफ से बना लेना है, ओमा शीट निकाल लेनी है और ओमा शीट भर के देखना है कि आप एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यस टाइम मैनेज तो 110% करना है, बट ये आपके ऊपर रहना चाहिए। आप किसी की बातों पे नहीं आओगे कि हाँ टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज नहीं करना है। इट्स अपॉन यू कि आपको किस में कितना टाइम लग रहा है। मैंने कहा ना कि मुझे सीडीपी इजी लगती थी, जरूरी नहीं है कि सबको सीडीपी इजी लगे। मैथमेटिक्स मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता था, या साइंस मेरे लिए टफ हो जाता था, जरूरी नहीं है कि किसी के लिए भी वो भी टफ रहे, हो सकता है वो किसी के लिए इजी रहे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने तरीके से उसको सॉल्व करो, बिकॉज आप एग्जामिनेशन फेस कर रहे होगे, है ना। तो दिस इज द थिंग कि आप अपना एनालिसिस करो, वो लूप चलते रहना चाहिए, रीडिंग, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। इफ यू डू दिस लूप, अगर आप उस लूप को कर रहे हो फॉलो, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यस ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं वीडियोस डालती रहूंगी इस एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।